Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. So this is our day 2, episode 2 and part B. Yes, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने सीखा था हेक्सचर थ्योरी के बारे में बट इट वाज अ पार्ट ए डिपेंड एंड बेस्ड ऑन फैक्टर अबंडेंस और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हेक्सचर थ्योरी का पार्ट बी दैट इज फैक्टर इंटेंसिटी। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको याद कराया है बताया है कि एग्जाम में जब भी हेक्सचर थ्योरी पूछी जाती है तो उसमें दे विल मेंशन यू कि व्हाट यू गाइस हैव टू राइट ईदर फैक्टर अबंडेंस और द फैक्टर इंटेंसिटी। ठीक है, सो अबंडेंस हमने पहले ही क्लियर कर लिया विद assumptions with इंट्रोडक्टरी पार्ट और प्रॉपर डायग्राम और द चार्ट। ओके, सो यहाँ पर तो अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटेंसिटी के बारे में। सो डायग्राम्स वगैरह हमने ऑलरेडी कर लिया अबंडेंस का। सो मैं बता दूं कि अगर आपको फैक्टर इंटेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है तो किस तरीके से आपने आंसर लिखना होगा दोस्तों। सो यू ऑल हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट अगेन, क्योंकि ये अगर आपको सेपरेटली पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन हेक्सचर थ्योरी बाय द फैक्टर इंटेंसिटी, सो आप क्या करेंगे अगेन यू ऑल हैव टू राइट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। सेम इंट्रोडक्शन आपने बनाना है जैसा कि हमने पिछले पार्ट ए में सीखा था। आप यही मेंशन करोगे द हेक्सचर थ्योरी इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ द रिकार्डियन थ्योरी। As we know that the Ricardian theory is based on the cost comparison, but the Heckscher-Ohlin theory believe in factors or the resources in which we have the abundance and scarcity, costly and the cheaper. Okay, so इस बेस पे आपको कंपेयर करते हुए लिखना है। You all have to mention that कि फैक्टर abundance अलग होता है और फैक्टर intensities are the two part of Heckscher-Ohlin theory. Okay friends, so you all have to mention this. Okay, so इसी तरीके से आप इंडिया और जर्मनी का एग्जाम्पल मेंशन करते हैं, मतलब जितना भी अच्छे तरीके से आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, यू ऑल कैन डू दिस। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं कि आपने आगे क्या करना है। सो अगेन इंट्रोडक्शन लिखने के बाद यू ऑल हैव टू राइट द अजम्पशन। सो जितने भी आपको इसमें से अजम्पशंस याद हो आप लिखेंगे। सबसे पहले आप मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज द ट्रिपल टू थ्योरी, टू कंट्री, टू कमोडिटी एंड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड लेबर एंड कैपिटल. This theory assumes that there should be a perfect competition when two countries are doing trade with each other. Product should be homogeneous, constant return to scales, और जो भी मोबिलिटी बताया था मैंने फैक्टर्स का, फुल एम्प्लॉयमेंट, फ्री ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। सो यही सारी चीजें आपने लिखनी, जितने भी आपको याद रहे एटलीस्ट आप अगर 5 एजम्पशंस भी लिखते हैं, क्योंकि 8 मार्क्स के लिए पूरा प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। सो 8 to 6 या 5 to 6 भी आप एजम्पशंस लिखते हैं। आप सारे एजम्पशंस को थोड़ा सा एलॉबरेट करके हुए लिखिएगा। मैंने आपको की पॉइंटर्स दिए ताकि आपको ये भी याद रहे। ठीक है, सो थोड़ा सा एलॉबरेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल लुक गुड एंड अच्छा इंप्रेशन देगा। ओके, सो अगेन ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है। हमने अबंडेंस क्लियर किया है दोस्तों पार्ट ए में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से पार्ट ए देख लीजिएगा। और फैक्टर इंटेंसिटी दिस इज द पार्ट बी फ्रेंड्स। प्लीज मेक श्योर कि आप पेंसिल और स्केल लेकर बैठे प्रैक्टिस करते हुए चलें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमें क्या करना है। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज। यस, ओके, नाउ सो अब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आपको अबाउट इंटेंसिटी। अब आते हैं हमारे क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन पे कि इंटेंसिटी क्या लिखना है। सो इंटेंसिटी होती क्या है। सो इंटेंस अबंडेंस में हमने देखा कि क्या ज्यादा है। अगर आपके पास लेबर ज्यादा है, आप लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाए और बेचे। आपके पास कैपिटल ज्यादा है, आप कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाए और बेचे। मतलब जो चीज अबंडेंस है, ज्यादा है और सस्ती है, चीप है, ये हमने अबंडेंस में सीखा। बट इंटेंसिटी रेफर्स टू व्हाट, है ना। अगर मैं बोलूं इंडिया सिर्फ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाए बनाए बनाए, कैपिटल इंटेंसिव खरीदे खरीदे, लेकिन इट इज नॉट गुड। इंडिया को भी थोड़ा कैपिटल अपने पास लाना पड़ेगा और कैपिटल इंटेंसिव बनना पड़ेगा, क्योंकि इससे ओवर डिपेंडेंसी क्रिएट होती है दोस्तों। सो इसीलिए फैक्टर इंटेंसिटी के बारे में भी कहा है हेक्सचर-ओह्लन मिलकर। इन्होंने कहा है कि इंटेंसिटी is refers to what, it is a mixture or the ratio of the both factor of production called labor and capital. Yes, तो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ दोस्तों ये होता क्या है। So as you can see on the screen, factor intensity in the Heckscher-Ohlin theory means how much labor और capital। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फोकस और स्ट्रेस देने की जरूरत है। दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच लेबर और कैपिटल, ठीक है, लेबर या कैपिटल इज यूज टू प्रोड्यूस अ गुड। ठीक है, एंड देन further we have a good, sorry, is labor intensive if it is need more labor and then capital.
ठीक है, एंड कैपिटल विल बी अ मोर कैपिटल इंटेंसिव, इट रिक्वायर्ड। सो यस फ्रेंड्स, तो ये था आपका इंटेंसिटी का मीनिंग, जहां पर आपको स्पेशली मेंशन करना है कि जहां पर आप लेबर या कैपिटल का इस्तेमाल करते हो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जैसे आगे मैं बता दूं आपको, फॉर एग्जांपल मेकिंग क्लॉथ इज लेबर इंटेंसिव व्हाइल मेकिंग कार इज कैपिटल इंटेंसिव, है ना। क्लोथ बनाना ये लेबर, क्योंकि हमें मजदूर लगेंगे, टेलर्स लगेंगे, लेकिन अगर आप कार बना रहे हो तो ये कैपिटल इंटेंसिव है, ज्यादा मशीनरीज लगेंगी। द थियरी सेज कंट्रीज विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट गुड्स दैट मैटर their abundant resources, labor abundant countries exports labor intensive country and capital abundant countries export capital intensive country। मतलब बात एक ही अगर आप देख रहे हो, बट यहाँ पर इंटेंसिटी में वी हैव टू गो विद द मिक्सचर ऑफ बोथ लेबर एंड कैपिटल, दोनों का रेशियो यूज करना है फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। ठीक है, तो आपको ये लिखना है एंड देन यू हैव टू प्रोसीड टू द पिक्चर। अब हम पिक्चर किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है पिक्चर, बट पिक्चर बनाने से पहले हम थोड़ा सा इसकी टेबल को समझेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने इंडिया और जर्मनी के लिए दो अलग अलग टेबल बनाए। अब देखिए हमारा थियरी डबल टू ट्रिपल टू थियरी है। सो देखिए दो कंट्री होगी इंडिया एंड जर्मनी, दो प्रोडक्ट हो जाएंगे राइस एंड कार, और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास है कैपिटल एंड लेबर। एंड सी द कैपिटल लेबर रेशियो इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हाउ मच लेबर एंड कैपिटल वी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी, इट इज नथिंग बट रेफर्स टू द फैक्टर इंटेंसिटी फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम इंडिया की चार्ट को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया में देखिए राइस और कार प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब यहाँ पर K रेफर्स टू कैपिटल, L रेफर्स टू लेबर। अब राइस बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ राइस प्रोड्यूस करने के लिए, एग्जाम्पल इफ इंडिया रिक्वायर्स टू कैपिटल एंड 10 लेबर्स, द कैपिटल लेबर रेशियो विल बी 0.2, whereas India requires 10 capital and 8 labor for the production of 1 unit of car, there the ratio is 1.25। ठीक है, सो आपने देखा इंडिया को कार बनाने के लिए कैपिटल इंटेंसिटी ज्यादा लगती है, मतलब ज्यादा रेशियो लगता है। दैट्स इट, यही चीजें आपने यहाँ पर बतानी है। ओके, नाउ अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका डायग्राम मैं पहले बता देती हूँ। सेम जर्मनी में भी है, यहाँ पर इसी तरीके से दिया हुआ है। जर्मनी को राइस प्रोड्यूस करने के लिए 5:5 लगता है, 1 रेशियो जाता है। कार प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल ज्यादा लग रहा है और लेबर बहुत ही कम लग रहा है। सो बस इन्हीं दोनों टेबल को रेफर करते हुए वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम फ्रेंड्स। तो किस तरीके से डायग्राम बनाना है, सबसे पहले मैंने स्क्रीन पे दोनों ही डायग्राम्स यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चलेंगे, और डायग्राम को भी मैंने दो अलग अलग बनाया है इंडिया और जर्मनी के लिए। ये मेरा हैंड रिटन डायग्राम है फ्रेंड, हैंडमेड डायग्राम है दोस्तों, जहाँ पे मैंने खुद से डायग्राम्स बना के ड्रॉ किए हैं आपके लिए और स्कैन करके इस वीडियो में ऐड किया है। तो डेफिनेटली आप पेज और पेन लेकर बैठे और इसको सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिया का ड्रॉ करेंगे डायग्राम, तो उससे पहले हम इंडिया के टेबल की तरफ एक नजर करते हैं। ठीक है, सो इंडिया के टेबल में आप देखिए राइस बनाने के लिए इंडिया को 2 कैपिटल लग रहा है और 10 लेबर लग रहे हैं। तो आप डायग्राम पे आ जाओ और ध्यान दो, इंडिया को 2 देखिए क्या लग रहा है, कैपिटल। वाई एक्सिस पे हम कैपिटल दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम लेबर दिखा रहे हैं। सो इंडिया को 2 कैपिटल लग रहा है और इंडिया को कितने लेबर लग रहे हैं, 10। अगर आप समझे, ये हो गया 1 यूनिट ऑफ राइस बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे R1 दिखाया, आपको दिख रहा हो तो। अब अगर इंडिया 2 राइस बना रही है तो कितना लगेगा, सो डेफिनेटली अगर एक राइस बनाने के लिए 2 कैपिटल और 10 लेबर लग रहा है, सो 2 राइस बनाने के लिए 4 कैपिटल और 20 लेबर लगेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आप यहाँ पे देखिए मैंने बना दिया है 4 और यहाँ पे लगा दिया है 20। ठीक है, और यहाँ से दोनों की मदद से हमने एक कर्व बनाया, ये आपको कर्व दिखाई दे रहा है, दिस इज द फैक्टर इंटेंसिटी कर्व, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है के और एल। ठीक है, कैपिटल लेबर। सो ये हो गया R2 विच इज राइस, 2 यूनिट्स ऑफ राइस प्रोड्यूस करने के लिए। और वहीं पे इंडिया को आपने अगर टेबल पे ध्यान दिया हो, ठीक है, इंडिया को कार बनाने के लिए 10 लेबर लग रहे हैं और 8, 10 कैपिटल और 8 लेबर लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश की है, जस्ट अ मिनट। ये देखिए इंडिया को क्या लग रहा है, 10 कैपिटल लग रहा है और 8 लेबर लग रहा है, 10 कैपिटल और 8 लेबर। तो यहाँ हमने लिखा C1 कार, 1 कार प्रोड्यूस करने के लिए। अब 2 कार प्रोड्यूस करेगा इंडिया, सो 10 की जगह कैपिटल हो जाएगा 20 और आपका जो 8 लेबर लग रहा था वो हो जाएगा 16। फिर इस मदद से हमने कार की भी 2 यूनिट्स को देखो निकाल दिया है, फैक्टर इंटेंसिटी। दैट्स इट, इट्स अ वेरी सिंपल डायग्राम, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है, बट है नहीं दोस्तों। आप इसको बनाएं अच्छी तरीके से, एक एक पेज पे अलग अलग। अगर इंटेंसिटी पूछे तो ये दोनों डायग्राम्स आपने ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम जर्मनी की तरफ।
सो हम फिर से जर्मनी का टेबल देखेंगे और उसकी मदद से इसके डायग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली पेज और पेंसिल। सो यस फ्रेंड्स, चलिए हम सीखते हैं अब जर्मनी के टेबल के बारे में। ठीक है, जर्मनी का टेबल एक बार रेफर करेंगे सबसे पहले हम लोग। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब जर्मनी का टेबल अगर आप ध्यान देंगे तो जर्मनी को राइस प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट ऑफ राइस प्रोड्यूस करने के लिए 5 कैपिटल और 5 लेबर लगता है। तो चलिए इसी को हम पुट ऑन करते हैं हमारे डायग्राम में। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। आप देखिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर बना रखा। आप भी आपकी बुक में सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। अब आपने देखा जर्मनी को राइस बनाने के लिए 5 लेबर लगता है और 5 कैपिटल लगता है। सो देखिए कैपिटल हम वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं, तो हमने 4 और 6 के बीच में क्या ले लिया, कैपिटल। और यहाँ पे भी 4 और 6 के बीच में ले लिया लेबर, क्योंकि 5 कैपिटल और 5 लेबर लग रहा है। अब अगर 2 यूनिट ऑफ राइस जर्मनी अगर प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा भाई, सो 10 लेबर लगेगा और 10 कैपिटल भी लगेगा। इसी तरीके से दोनों लाइनें हमने मैच की और हमने बना दिया फैक्टर इंटेंसिटी कर्व। ये हो गया R1 और R2 फॉर जर्मनी। ठीक है, आगे देखते हैं अब जर्मनी को राइस के अलावा कार बनाने के लिए कितना कैपिटल और कितना लेबर लगता है। तो आपने देखा कैपिटल ज्यादा लग रहा है बिकॉज जर्मनी इज अ कैपिटल इंटेंसिव कंट्री। ओके, आप ऊपर टेबल में देखेंगे तो इंडिया को भी लेबर बनाने के लिए देखो ज्यादा जो है राइस बनाने के लिए ज्यादा लेबर लग रहा था, बिकॉज इससे पता चलता है कि इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव कंट्री एंड व्हाट इंडिया विल डू, इंडिया विल प्रोड्यूस राइस एंड एक्सपोर्ट इट। एंड व्हाट जर्मनी विल डू, जर्मनी विल प्रोड्यूस कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स दैट इज कार एंड एक्सपोर्ट इट। ओके, यही चीज है। बट सिर्फ रिगार्डियन में हम कॉस्ट कंपेयर करते थे, हम यहाँ पर चीप सस्ता क्या है और एक्सपेंसिव क्या है, अबंडेंट क्या है और स्केयर क्या है, ये चीज पे कंपेयर करते हैं। वहां पे कंपैरिजन कॉस्ट पे होता था, यहाँ पे कंपैरिजन अलग तरीके से होता है। चलिए अब कार बनाने के लिए जर्मनी को कैपिटल 15 लग रहा है और लेबर 3। तो चलिए इस बेस पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर। अब हम आते हैं डायग्राम की तरफ। देखिए अब जर्मनी को क्या लग रहा है, 15, 14 से 16 के बीच में देखिए 15 कैपिटल और 3 लेबर लगता है, तो 2 से 4 के बीच में 3 किया। अब उसका डबल लेते हैं। सो 15 से अगर 2 कार बनेगा तो 15 से डायरेक्ट कैपिटल कितना हो जाएगा, 30। और 3 लेबर से डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 6 लेबर। तो देखिए इस तरीके से हमने ड्रॉ किया और आपने ये पूरे पॉइंटर्स अच्छे तरीके से मिलाने और फैक्टर इंटेंसिटी का लाइन ड्रॉ कर देना है, कार 1 एंड कार 2। दैट्स इट फ्रेंड। ठीक है, हम यहाँ तक करेंगे, हमारा अच्छे तरीके से हो जाएगा। और थोड़ा बहुत आप अपने वर्ड्स में अपने ही तरीके से थोड़ा बहुत डायग्राम्स को एक्सप्लेन कर देंगे। 1 यूनिट ऑफ राइस के लिए इतना लेबर इतना कैपिटल लग रहा है, दैट्स इट। यहाँ पर आप फैक्टर इंटेंसिटी के जो नंबर्स हमने पीछे टेबल में फाइंड आउट किए वो हम इसके आगे भी इक्वल टू करके लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मेक श्योर करें कि आप जो पढ़ते समय आप आपके डेफिनेटली बुक्स वगैरह को लेकर बैठे तो आपको चीजें समझना बहुत इजी हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि पेपर में मेंशन किया जाएगा कि इंटेंसिटी लिखना या अबंडेंस। ठीक है, अगर तो गलती से नहीं लिखा तो आप थोड़ा थोड़ा सा बता दें या अबंडेंस का ही डायग्राम बना के आगे बढ़ जाए, चलेगा। लेकिन अगर इंटेंसिटी मेंशन कर रहा है तो आपको इस तरीके से लिखना है, पार्ट बी पूरा कवर करना है। और अगर अबंडेंस बोल रहा है तो यू हैव टू कवर द पार्ट 1, दैट इज पार्ट ए। ओके, सो कैसे लिखेंगे थियरी एक बार रिमाइंड करा दो। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर एग्जाम्पशंस थोड़ा बहुत, फिर आएंगे इंटेंसिटी का हेडिंग, उसके बारे में थोड़ा लिखे। इंटेंसिटी रेफर्स टू द मिक्सचर ऑफ द लेबर एंड कैपिटल व्हाट विल यूज टू प्रोड्यूस समथिंग और अ पर्टिकुलर आइटम और गुड्स। ठीक है, फिर टेबल बनाए और उसकी मदद से आप क्या बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दैट्स इट फ्रेंड, दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी यू कैन डायरेक्टली डू कॉन्टैक्ट ऑन माय YouTube channel friends. So that's all enough for today. Bye bye, have a nice day and